आप देख रहे हैं आलोक न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। रायगढ़ जिले में भूमाफियाओं से साठगांठ कर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का खेल बड़े जोर शोर से चल रहा है। कई स्थानों पर बड़े बड़े कॉलोनियां निर्मित हो चुकी हैं। ऐसे में एक जमीन पर कब्जा के प्रकरण में रायगढ़ के नायब तहसीलदार ने शिव मंदिर समेत 10 लोगों को नामजद नोटिस तलब किया है। तहसील कार्यालय ने नोटिस में भगवान शिव सहित सभी को चेतावनी भी दी है। सुनवाई में नहीं आने पर 10,000 का जुर्माना और कब्जे से बेदखल भी किया जा सकता है। भोलेनाथ पर भी अवैध रूप से जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। इस संबंध में आलोक न्यूज को जानकारी मिली है कि रायगढ़ शहर के वार्ड क्रमांक 25 को हुआ कुंडा पहाड़ मंदिर के पास एक शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर और अन्य 16 लोगों पर सरकारी जमीन कब्जा करने का आरोप है। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है और न्यायालय ने राज्य शासन और तहसीलदार कार्यालय को इसकी जांच करने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश को तामीली करते हुए तहसीलदार कार्यालय ने 10 लोगों को नोटिस जारी कर दिया, जिसमें कि शिव मंदिर का भी नाम है। पर उस नोटिस में ना तो मंदिर के ट्रस्टी, ना ही प्रबंधक और ना ही पुजारी को संबंधित किया गया है, बल्कि सीधे शिव मंदिर के भगवान शंकर को ही नोटिस जारी कर दिया गया। साथ ही साथ भगवान शिव को चेतावनी भी जारी कर दी गई है कि 10,000 रुपए अर्थदंड के साथ कब्जा भूमि से बेदखल भी किया जाएगा। इस नोटिस को लेकर जिला प्रशासन की काफी किरकिरी हो रही है। इस संबंध में आलोक न्यूज ने जब नायब तहसीलदार से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट के दायर याचिका में 16 लोगों द्वारा जमीन पर कब्जा करना बताया गया, लेकिन उस स्थल पर 10 लोगों के नाम सामने आए हैं। इसमें एक शिव मंदिर भी है जो कि कब्जे पर निर्मित है। सभी को नोटिस जारी करके 10 दिन का समय दिया गया है। आगे उसमें कार्यवाही की जाएगी और नोटिस भगवान शिव को नहीं बल्कि मंदिर के निर्माताओं को दी गई है। आप देख रहे हैं आलोक न्यूज। मैं हूं आलोक मिश्रा। आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप हंस पड़ेंगे। मामला रायगढ़ जिले का है, जहां पर भगवान भोलेनाथ को तहसीलदार रायगढ़ के द्वारा बेदखली का और 10,000 रुपये जुर्माने का फरमान जारी कर दिया गया है। भगवान भोलेनाथ के ऊपर आरोप यह है कि वे अतिक्रमण करके उस जगह पर विराजमान है। अगर भगवान भोलेनाथ 25 तारीख को सक्षम न्यायालय तहसीलदार के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी, उनके खिलाफ बेदखली की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माने का आदेश भी तहसीलदार रायगढ़ के द्वारा भगवान भोलेनाथ के ऊपर लगाया गया है। 25 तारीख को 25 मार्च को 10 लोगों के खिलाफ अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए सक्षम न्यायालय तहसीलदार रायगढ़ के समक्ष पेश होने का आदेश जारी हुआ है। उसमें 9 अन्य अभियुक्तों के साथ एक 10वें अभियुक्त भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर को बनाया गया है, जहां पर उनके खिलाफ ये आरोप लगाया गया है कि वो अतिक्रमण करके वहां पर विराजमान है। अब देखना यह होगा कि भगवान भोलेनाथ 10 तारीख को किस समय पर उपस्थित होते हैं। अगर वो उपस्थित नहीं होते हैं तो 10,000 रुपये का जुर्माना भगवान भोलेनाथ के द्वारा किस रूप में सक्षम न्यायालय तहसीलदार रायगढ़ के सामने पेश किया जाएगा। आइए देखते हैं पूरा वाकया क्या है। आपके वार्ड में शिव मंदिर को नोटिस आया है और भी अन्य लोगों को नोटिस आया, क्या मामला है? मामला ये है, हमारी वार्ड के ही एक निवासी है सुधा रजवाड़े, उन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया था कि मुझे सीमांकन करवाना है करके। तो ऐसे करके वो टोटल 13 खसरा नंबर के मतलब सीमांकन के लिए आवेदन की थी हाई कोर्ट में। तो पूरा टीम आई थी जांच करने के लिए। 3 दिन तक सीमांकन चला। हम पूरे मोहल्ले वासी उनका सहयोग भी किए। इसमें अभी 10 लोगों को नोटिस मिला है। 2 परिवार तो एकदम गरीब है, मजदूर हैं, लेकिन इसमें एक आश्चर्यजनक बात यह है कि शिव मंदिर को नोटिस दिया गया है। अब देखना यह है कि शिव मंदिर को नोटिस दिया गया है तो इस शिव मंदिर में तो भगवान जी रहते हैं और मंदिर किसी का व्यक्तिगत नहीं होता है, सार्वजनिक होता है। अब हमको 25 तारीख का इंतज़ार है कि 25 तारीख की पेशी में भगवान जी उपस्थित हो रहे हैं कि कौन उपस्थित होगा। 10 लोगों के नोटिस में 2 और व्यक्ति का नाम है जो कई एकड़ जमीन घेर रखा है, सुना है। हाँ, जिसकी बहन ने हाई कोर्ट में अपील की है सीमांकन के लिए, उसी की ही दोनों छोटी बहन ने सरकारी शासकीय भूमि को 2 एकड़ में कब्जा करके खेती किया है, मूंग गेहूं लगाए हैं। कौवा कुंडा में एक मामला सामने आया जिसमें नोटिस जारी हुआ मंदिर के नाम। आवेदिका श्रीमती सुधा राजवाड़ा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन दायर किया गया था WPC 798/2022, जिसके अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राजस्व निरीक्षकों के सीमांकन दल के द्वारा सीमांकन किया गया
और उसमें सरकारी नंबरों में जो भी कब्जाधारी थे उनकी रिपोर्ट सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट में लगभग 20-21 लोगों का नाम है, जिसमें से 8 अज्ञात हैं। बाकी जिनके नाम हैं उनके ऊपर अपन नोटिस निकाले हैं। इसमें से एक ये था कि शिव मंदिर कौहाकुंडा के नाम से नोटिस जारी हुआ है। वास्तविकता ये है कि उसके जस्ट उसके नीचे में शिव मालाकार का नाम लिखा हुआ है, जो कि वहाँ का पुजारी है। पुजारी के नाम शिव मालाकार होने से और शिव मंदिर एक ही चीज़ में कन्फ्यूजन होने से जो वाचक थे, कन्फ्यूजन के कारण इसको निकाल दिया गया था। और इसका जो नोटिस का तामीली है अपन पुजारी को ही करवा रहे हैं और पुजारी ही बताएंगे कि सरकारी ज़मीन में मंदिर उन्होंने कैसे बनाया है, क्या पंचायत प्रस्ताव के द्वारा बनाया गया है, ये निजी मंदिर है कि सार्वजनिक मंदिर है। इसके बाद जैसा जवाब आएगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी।